हेलो दोस्तों, महेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के वे प्रश्न जो कि एसएससी रेलवे बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थी उन सवालों को छोड़ देते हैं। और वो प्रश्नों का नाम है सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसे लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न जब विद्यार्थियों को दिया जाता है एग्जाम में तो विद्यार्थी अधिकतर छोड़ देता है या फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, जिसके कारण से उसका सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो आज इसके सारे टाइप देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद में आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सवाल शुरू करते हैं, देखते हैं। तो चलिए सवाल लिख दिया अब हमने। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के सवाल लिए। इसमें ये दोनों एक ही पैटर्न पर आधारित है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या अलग होने वाला देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, इनमें क्या है। इस तरह के सवालों में देखो यहाँ पे भी एक एक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक एक लिखा हुआ आता है, और बीच में देख लो प्लस दिया हुआ है, इधर भी। इन दोनों पैटर्न को अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर 1/2 भिन्न से काम लेंगे हम, और यहाँ पे 2/5 है। तो पहले इसको करते हैं। तो ये 1/2 दे रखा है, तो आपको 1 और 2 ऐसे लिख लेना है। इसके बाद क्या काम करना है, यहाँ पर 1 गिनने आपको, 1 2 3 4 बार। 4 बार यहाँ पर कोई संख्या लिख रखी है तो 4 आपको डैश बनाना है। 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद में क्या काम करना है देखिए। जैसे 2 और 1, 2 में 1 जोड़ा तो कितना होता है, 3 होता है। 3 में 2 जोड़ा तो कितना होता है, 5 होता है। 5 में 3 जोड़ा तो कितना होता है, 8। 8 में 5 जोड़ेंगे 13। अब आपको आगे नहीं करना है कि ऐसे नहीं कि आगे कर देवे। अब आपको ये 13 लेना है, 13 में इस 8 का भाग देंगे। ये लो भाई, आपका आंसर हो गया। बस इतना से करना है, हो गया ना चुटकियों में। तो आगे देखिए, इसको भी उड़ाते हैं अभी। यहाँ पर कितना 2/5 है, तो 2 और 5 लिख दिया। आगे कितना 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार ले लिया, 4 बार डैश ले लिया। अब देखते हैं कितना आता है। 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 12, 12 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। अब 19 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 31, 10 11 31 हो जाएगा। तो 31, अब यहाँ आ गया 31/19। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर 1 1 है और बीच में प्लस दे रखा है, ठीक है। तब ऐसा काम करना है आपको। और जब यहाँ पर संख्या आ जाए तब क्या काम करना है अभी बताते हैं। देख लो, यहाँ तो 1 1 ही है, यहाँ तो 1 1 ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर संख्या देकर यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर संख्या दे दे तब क्या काम करना है देखते हैं। अब इसको करते हैं। जैसे 1 बटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आपको 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिख लेना है। इसके बाद 1 2 3 बार 3 डैश लगाना है, 1 2 3 डैश लगाना है। इसके बाद क्या काम करना है, ये जैसे 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो आपको यहाँ 3 लिखना है। फिर 1 दे रखा है तो आपको यहाँ 1 लिखना है। फिर 2 दे रखा है तो आपको 2 लिखना है। अब आपको करना है क्या है, ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले इससे गुणा करना है, 3 को इस 4 से गुणा करना है। 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 12 में आप 1 जोड़ेंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो आप यहाँ लिखेंगे 13। ये लो 13 लिख दिया। अब आपको क्या काम करना है, इस 1 को जोड़ गुणा करना है। यहाँ से पहले गुणा करना है, तो 1 को 13 से करोगे 13। अब 13 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 17, 17 आ गया। अब वापस से काम करेंगे। अब 2 है, 2 को 17 से गुणा करो, 17 दूना हो जाएगा 34, 34 में आपको 13 जोड़ना है। 34 में आप 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 47, 34 और 13 ये हो जाएंगे 47। अब आपका आंसर आ चुका है। तो 47 तो आपको लिखना है, डिवाइड में कितना लिखना है 17। ये लो आपका एक और सा आंसर हो गया। अब अगले सवाल देखते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल करते हैं हम। तो यहाँ पर चौथा और पांचवा सवाल मैंने ले लिया है। तो इसमें से चौथा सवाल देखते हैं। देख लीजिए आप, कितना बड़ा सवाल दे रखा है। इसको विद्यार्थी देखते ही छोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस वाले को सोल्व करना है, इस वाले को सोल्व करना है। तो हमने इसको सोल्व करना जानते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। आपको उठाना है 1/4। तो जैसे कि 1 लिया तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया। 1 सेकंड रुक जाइए। जैसे 1/4 है तो आपको पहले 1 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, यहाँ पर देखना 1 2 3, 3 बार है तो 3 डैश बनाने, 1 2 3, 3 डैश बना दिए। इसके बाद क्या काम करना है आपको, ये संख्या लिखनी है 1 3 और 2। कैसे लिखनी है, यहाँ पर देखो गुणा में 1, यहाँ लिखना आपको 3 और यह लिखना आपको 2। तो ये 3 के ऊपर ये तीनों संख्याएं आपको लिख देनी है। इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले 1 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 को 4 से करें 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा
5, ये जोड़ना होता है। ठीक है, अब 3 को करो, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना होता है 19, तो ये 19 आ गया। अब 2 को 19 से करेंगे तो 19 दूना 38, 38 और ये 5, 38 और ये हो जाएंगे 5, 43, 43 आ गया। अब इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, तो ये क्या आएगा 43 बटे में 19, 43 बटे में 19 हमारा इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसके नीचे ये 43 बटा 19 इसके नीचे आएगा, तो यानी कि 1 के नीचे 43 बटे में 19 दे रखा है। जब भी 1 के नीचे हो तो ये भिन्न क्या हो जाती है, यहाँ आके गुणा में पलटी खा जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसका हो जाएगा 19 बटे में 43, यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा 19 बटे में 43। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 19 बटे में 43, इसको डिवाइड करना है किससे, इस पूरे का सॉल्यूशन हमारे पास क्या बना, ये बना 19 बटे में 43। अगर सेम चीज को सेम से डिवाइड करते हैं, सेम संख्याओं को सेम संख्या से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 1 आता है भाई। ठीक है, ये 1 आता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये दोनों उलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, फिर सब कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ संख्या दे रखी है, फिर जो भी आंसर आएगा इसका उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है, हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा सबसे पहले इसका होगा, जो भी आंसर आएगा उसको फिर उल्टा कर देंगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 1 और 5 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया जैसे 1 और ये 5 लिख दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब आपको क्या काम करना है, 4 3 2 लिखना है, ये लो 4 3 2 लिख दिया हमने। अब शुरू करते हैं, 4 पंजे हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21, ये लो 21। अब 21 दिया कितना हो जाएगा 43, सॉरी 63, 63 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। अब आपको आगे काम करना है, पहले तो 68 का 2 गुना करना है, 68 का 2 गुना हो जाएगा ये आपके 136, 136, 136 ये गुणा करा 136, यहाँ भी हुआ था, तो 68 का 2 गुना 136, 136 में ये जोड़ेंगे, 136 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 157, तो 157 लिख दिया मैंने। अब 157 है तो क्या होगा 157 डिवाइड में कितना 68, ये आंसर किसका हुआ है, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का आंसर 157 बटे में 68 हुआ। लेकिन विद्यार्थी क्या करेगा, हो जैसे ही आया 157 बटे में 68 तो इसको राइट कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा 1, तो अब इसके ऊपर 1 बैठा है, अभी इसके ऊपर 1 बैठा है, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये वाली संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 68 डिवाइड में 157 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। अब आगे के सवाल और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे के प्रश्न लिख लिए हमने, तो अब इन सवालों को करते हैं। सवाल नंबर 6 और 7 डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए, तो पहले हम 6 सवाल देते हैं, 6 नंबर। इसमें यहाँ पर ये अलग पैटर्न का सवाल हो गया, देखो यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, यहाँ पर अब संख्या आना शुरू हो गई है, पहले इससे पहले सवाल में नहीं थी यहाँ पे संख्या, तो अब जब यहाँ पे संख्या है तो उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये 4/5 है तो आपको 4/5 यानी कि 4 और 5 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 बार आपको डेश बनाना है, 1 2 3 बार डेश बना दिया। इसके बाद क्या काम करना होता है, अब ध्यान रखें यहाँ संख्या आती है तो उसको ऐसे गुणा में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन। अब आपको क्या करना है, ये 4 तो हो ही गए यहाँ पर, ये 3 और एक ये 2, 3 और 2 को यहाँ पर सेट करना है। कैसे, 3 को तो यहाँ लिखना है, 2 को यहाँ लिखना है, इससे भाग देना होता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सवाल कैसे होता है। जैसे आपको करना है, जैसे 5 और में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 में इस 3 का भाग देना है आपको, 9 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, ये 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 लिख दिया हमने। अब आपको क्या काम करना है, 2 का भाग इसमें देना है, पहले 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे आप, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब ये लिखेंगे आप 7 और डिवाइड में ये लिखेंगे 4, तो ये 4, ये आपका 7/4 यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसमें तो डबल मुसीबत है तो इसको भी हम आराम से करेंगे। देखिए, अब इसमें तो देखो यहाँ पे भी संख्या दे दी है, यहाँ पे भी संख्या दे दी है, किस प्रकार से करेंगे, इसके बाद तो माइनस वाला भी करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना।
तो यहाँ पर ये 4/5 दे रखा है, तो 4/5 को उठा लो, तो 4/5 को उठा लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 3 बार डैश, 1 2 3 बार डैश बना दिया। आगे क्या काम करना है, ऊपर वाली संख्या देखो यहाँ पर 3 है और 2 है, तो पहले 3 का भाग देना है, फिर 2 का भाग देना है। अब यहाँ पर देखो 1 5 और 2 है, तो 1 लिखे देना है यहाँ पर, यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर ये 5 यहाँ लिख दीजिए इसके ऊपर, और ये 2 इसके ऊपर लिख दीजिए। सबसे पहले आपको गुणा करना है, कैसे चलना है ध्यान से समझेगा, ठीक है। अब जैसे 1 को 5 से गुणा करना है, पहले 1 को 5 से गुणा करा 5, और 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 3 से डिवाइड करना है इसको, पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। और इस 5 को इस 3 से गुणा करो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में ये 5 जुड़ेगा हो जाएगा 20 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब गुणा करना है, 2 से इस 10 को गुणा करेंगे तो 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 और ये 3 जुड़ेगा, 20 और 3 23 आ जाएगा। तो बस हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 23 लिख दो यहाँ पर, और डिवाइड में यहाँ नहीं, यहाँ है ये 10, तो ये 23/10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं आया हो तो ये पीछे करके वापस से देखना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन लेते हैं, 2% 3% और है, इसके बाद सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अगले 3 सवाल और है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे, सारे तरह के सवाल आ जाएंगे आपको। तो माइनस वाला सवाल ले लेंगे। अब हम 8वां नंबर सवाल जो है माइनस में सेट हो रखा है, ये बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को, ट्रिक्स में भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि माइनस प्लस उनको सही तरीके से नहीं आता है। तो ये इस प्रश्न को करते हैं, ट्रिक से करते हैं। तो इस 2/3 को उठा लीजिए, तो 2/3 को हमने उठा लिया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 बार डैश बनाएंगे, 1 2 3 4 बार डैश बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे 3 में से आपको 2 घटाना है, 3 में से 2 घटाओगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में -2। माइनस के 2 में से अगर आप 1 को घटाओगे +1 को तो ये -3 हो जाता है। अब -3 में से अगर इस -2 को घटाओगे तो आपके आएगा -1 आएगा, ठीक है। किस तरह से आ रहा है अभी और बताएंगे आपको। -1 आया, -1 आप यहाँ लेंगे, -3 यहाँ लेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, आपका 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं इसको, माइनस प्लस को अच्छे से स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से आपको 2 घटाना है, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1। अब 1 में से आपको 3 घटाना है, तो 1 में से आपको घटाना है 3, तो ये आ जाएगा -2 यहाँ लिख लीजिए। अब -2 है, -2 में से घटाना है 1, -2 में से अब घटाना है आपको 1 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 ले लीजिए यहाँ पर। अब -3 में से घटाना है आपको -2, घटाना है -2 घटाना है, ऐसे होता है ये। तो ये -3 और ये हो जाएगा +2, तो ये बचेगा -1। इस तरह से -1 आया। अब यहाँ पर -3 पहले से आ चुका है, तो -1 के बटे में -3 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ये आएगा। ध्यान से इसको समझना होता है, ध्यान। और अगर समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 के अंदर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले सवाल को सोल्व करना है, इतने को सोल्व करना है। जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/7 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 1 और 7 ले लेते हैं। इसके बाद 1 और 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 बार डैश बना देंगे, डैश बना दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है, ये 2 और 3, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखिए पहला वाला प्रोसेस करना है हमारा, यहाँ से जो संख्या होती है उसको गुणा करते हैं, 2 7 14। अब इस 14 में से आपको 1 घटाना है, 14 में से 1 गया तो 13 बचेगा, ठीक है। अब 13 है, यहाँ घटाना है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ माइनस दे रखा है, 13 आ गया। अब यहाँ पर गुणा वापस से करेंगे, 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 39 हो जाएगा। 39 में से 7 को घटाना है, 39 में से 7 को घटाना है, घटाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 32, ठीक है। तो 39 में से 7 गया तो 32 आ गया, 32 में आपको इस 13 का भाग दे देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 32/13 ही। अब ये क्या होगी, ऊपर 1 होने के कारण उल्टी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/12
32 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह से आ जाएगा सवाल ए बी सी या फिर ए बी सी डी ऐसे करके दे देगा और एक भिन्न के बराबर बताएगा आपको। तब आपको ए बी सी का योग पूछा जाएगा या कुछ और वैल्यू भी पूछ सकता है इक्वेशन देकर। ठीक है, तो हम एबीसी कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 15/17 दे रखा है, तो आपको नीचे वाली संख्या में ऊपर का भाग देना है। किस तरह से देना है, देखिए जैसे ये 17 ले लिया मैंने, इसके अंदर भाग देना है आपको 15 का, तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, यही भाग बनाना है, ये 15 आपको यहाँ लिखना है, 15 में 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, बच गया कितना है 1। अब आपको यहाँ पर वापस से भाग बनाना है, भाग का चिन्ह बनाना है, ये 2 को आप इधर लिखेंगे। अब 1 का भाग देंगे 2 बारी में, 1 दूना 2 होता है। जब तक 0 नहीं आ जाता शेष, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद हमारा एबीसी कहाँ आता है, देखिए ये 1 जो है ये आपका ए होता है, ये 7 जो होता है आपका बी होता है, ये 2 जो है वो आपका सी है। हमें आंसर क्या चाहिए, एबीसी का योग चाहिए, ये चाहिए हमें आंसर। तो एबीसी तीनों को जोड़ना है, ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 7 है और सी का मतलब 2 है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सारे तरह के सवाल खत्म होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार ऐसी वीडियो हम बनाते रहे आपके लिए।